एक सारस पक्षी जो दीवाना हुआ आरिफ भाई का, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के रहने वाले हैं। जामो ब्लॉक लगता है और मंडका गांव की एक ऐसी अद्भुत कहानी है। आपने शायद एक कहानी सुनी रही होगी या एक मूवी देखी होगी, मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना, मेरे दूध का फर्ज निभाना। लेकिन ऐसी ही कहानी एक निकल कर आई है जामो ब्लॉक से और उस मंडका गांव से, जहां आरिफ ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है। एक ऐसी अजीब प्रेम कहानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, वो दीवाना हो चुका है आरिफ भाई का। ये आप देख सकते हैं 4 से 5 फीट इसकी हाइट है और ये समक्ष खड़ा हुआ है आरिफ के। आरिफ ने इसके साथ ऐसा क्या किया कि इनका आखिरकार ये पक्षी कर्जीदार हो गया। आखिरकार क्या ऐसा वाक़या हुआ इस पक्षी के साथ, इनके जीवन में क्या ऐसा वाक़या आया कि ये आज पक्षी इनका दीवाना बना फिर रहा है। शायद जिस पक्षी को आपने देखा हो और इसका राजकीय दर्जा उत्तर प्रदेश में दर्ज है। तो चलिए आरिफ भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरिफ भाई जी शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। आरिफ भाई, ये कैसे दीवाना हो गया आपका? ये इसके पैर में चोट लगी थी तो वही खेत में हमको मिला था, इसका लाके इलाज किए घर पे। तो धीरे धीरे इसका पैर सही जब होने लगा तो हम सोचे ठीक होने के बाद चला जाएगा अपने लोगों के पास। अच्छा। तो पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रह गया। जी, इसके पैर में चोट लगी थी? जी जी, इसका पैर टूटा हुआ था। कितने दिन की घटना है आरिफ भाई? 1 साल पहले की। अच्छा, 1 साल पहले की ये घटना है और 1 साल से आप इसके साथ हैं। ये इनके साथ नहीं है, ये पक्षी जो है वो आरिफ भाई के साथ है और पूरी दीवानगी के साथ लगा हुआ है। आप यहाँ तो शायद आज तो जो प्रेम चलता है वो केवल वासना के तहत होता है, लोगों में अट्रैक्टिव होते हैं लड़के या लड़की एक दूसरे के प्रति। लेकिन ये जो पक्षी है इसका कोई ना तो आरिफ भाई से फ़ायदा है और ना तो आरिफ का इस पक्षी से भाई कोई आपको फ़ायदा मिलता है। फायदे की जहाँ बात कर, इसी की वजह से पूरी इंडिया और बाहर कंट्री में मेरी पहचान हो गई, पॉपुलैरिटी मिल गई है। लगातार ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हाँ। जी। इसको आप पाले नहीं थे पहले? नहीं, पाले नहीं थे, हमको मिला था। हाँ। जितना बड़ा इतना ही बड़ा था ये। जी। पाल कोई भी सकता है इस पक्षी को, लेकिन जो अगाध प्रेम है, जब ये कहीं भी जाते हैं ये इनके साथ बाइक पे निकल जाता है। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वीडियो में, लेकिन आप देखिए ये आपके साथ उड़ के चला जाता है। जी, मेरे साथ, मैं बाइक जैसे स्टार्ट करके लेके निकलता हूँ, ये मेरे साथ उड़ के चला जाता है। और 50-60 की स्पीड जब बाइक होती है तो मेरे सर के ऊपर ये उड़ता है उतनी स्पीड में। अच्छा। और लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर तक मेरे साथ जाता है, वापस आ जाता है। अधिकतम इसको हम 37 किलोमीटर तक लगातार उड़ाए हैं। 37 किलोमीटर तक? 37 किलोमीटर नॉन स्टॉप इसको उड़ाए हैं हम। ये आपके साथ 37 किलोमीटर तक लगातार उड़ता रहा? जी जी, लगातार उड़ता रहा। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी? ये हम यहाँ घर से गए थे गौरीगंज, जो कि 15 किलोमीटर है। अच्छा। तुरंत वहाँ से वापस आए थे, 15 फिर हो गया। उसके बाद फिर हम गए थे इधर बरौलिया चौराहा से आके रामपुर औरंगाबाद पड़ता है। अच्छा। वहाँ गए थे, वहाँ से फिर वापस आए थे। वाह भाई वाह, शायद ये सोचे भी नहीं रहे होंगे कि इनका इस पक्षी का साथ, जिसकी ये दवा दरमद कर रहे हैं, जिसकी चोट शायद छोटी सी चोट है, आपने कईयों की मदद की होगी, वो शायद आपको भूल गए होंगे। इंसानों को इनसे सीखना चाहिए, पशुओं से, पक्षियों से इंसानियत सीखना चाहिए। क्यों आरिफ भाई? जी जी जी, जरूर। बहुत लोगों की मदद की रही होगी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 30 साल है। 30 साल में कईयों लोगों की आपने मदद की? जी जी, बहुत लोगों की मदद लेकिन की। कोई ऐसा वफादार साथी आपको मिला? इसके जैसा तो कोई नहीं मिला। हाँ। जी जी, इसके जैसा नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मिला? नहीं नहीं। और ये आपका दीवाना हो गया? जी, दीवाना हो गया। ये प्रेम है। सुदामा कृष्ण की जोड़ी से कम नहीं है मित्रों। जहां एक तरफ कृष्ण भगवान राजा हुआ करते थे और रंक हुआ करते थे सुदामा, लेकिन वही हाल है, ये भी यहाँ पर राजा हैं। और ये पक्षी रंग की तरह तो नहीं है, ये भी अपने आप में एक राजा है और दीवाना हुआ है आज मेरे आरिफ भाई का। और दीवाने हुए हैं ये लोग जो यहाँ पर इसको देखने के लिए आए हैं। ये आप देख लीजिए, ये ऐतिहासिक पल शायद आपने कभी नहीं देखा होगा आपके जीवन काल में। या मैं देश की आज़ादी की बात करूं तो आज तक आज़ादी में आपने कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो कभी भी नहीं देखा होगा। आरिफ भाई, इसके पहले कोई वीडियो देखा था आपने ऐसा? नहीं, ऐसा वीडियो हमने कभी नहीं देखा था। पक्षी किसी का दीवाना हो गया पक्षी हो? किसी के दीवाना हो जाए, वो बाइक से जा रहा है, उसके सर के ऊपर उड़े, या जहाँ रुके रुक जाए, जहाँ चले चल जाए, ऐसा कुछ नहीं देखा था हमने पहले कभी। आप जहाँ जाते हैं, अगर मान लीजिए आप कैसे इससे बच के निकलते हैं, मान लीजिए आपको कहीं दूर जाना हाँ, हो? कहीं दूर जाना होता है बाइक से है तो हम अपने घर के बाहर निकल जाते हैं पैदल, पीछे वाले रास्ते से, दूसरे से अपनी बाइक मंगवा लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, फिर इसको पता नहीं चलता। अच्छा। दूसरा कोई घर से बाइक लेके निकले तो उसकी तरफ देख के वापस आ जाएगा तुरंत। कितने दिन के लिए निकलते हैं अधिकतम आप? जी, कंबाइन के काम से लिए हम कभी कभी 10-15 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर
फिर जब वापस आते हैं, इसकी स्थिति क्या रहती है? इसकी स्थिति खाना वाना खाता है, घर में रहता है, कहीं इधर उधर कभी कभी चला जाता है, फिर वापस आ जाता है घर में। हाँ। आवाज बहुत करता है, जैसे बोलता है ना, हम्म। वैसे रात में दिन में बहुत चिल्लाया करता है, अच्छा, जिसको देहाती भाषा में चिल्लाना कहते हैं। कहाँ गया मेरा साथी? हाँ, आप कुछ भी अपनी भाषा में जीवन साथी बोल सकते हैं क्या? कुछ भी बोलिए। क्योंकि आपके जीवन के हर पल के ये साथ है, क्योंकि यहाँ से आप बता रहे हैं कि 37 किलोमीटर तक ये लगातार उड़ता है। अब आपको वो नमूना दिखा देते हैं कि आखिरकार ये कैसे दीवाना हो गया। जिधर जिधर आरिफ भाई जाएंगे उधर उधर ये जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके पैर में चोट भी लगी थी, और हल्की सी चोट जब लगी उसका ये तब बचपना था। और आप ये देखिए कैसे ये आरिफ भाई के साथ जा रहा है। ये देखिए, देख लीजिए आप, ये लाइव नमूना देख लीजिए कैसे ये पीछे पीछे जा रहा है। शायद इतना तो पिता और पुत्र में मोह नहीं होता है, एक समय वो साथ छोड़ देता है। लेकिन ये जो पक्षी है, आरिफ भाई जहाँ भी जाते हैं, खेत खलिहानों में, मैदानों में, गाँवों में, बाजारों में, जहाँ भी जाते हैं, ये जब तक एक दूसरे जिले में नहीं चले जाते हैं तब तक, और बिना बताए हुए इसको आरिफ भाई जाते हैं। नहीं तो ये उनके साथ चला जाए, इसकी सुरक्षा को देखते हुए ये किसी अन्य रास्ते से निकलते हैं। आप ये देखिए, जरा आगे की तस्वीर दिखाएंगे, ये बिना बताए हुए निकल जाते हैं। और जब ये कई दिनों तक बाहर रहते हैं तो ये जो राजकीय पक्षी है ये उदास हो जाता है। और उदास भी क्यों ना हो, क्योंकि जो इतना अगाध प्रेम है, आपने वो प्रेम कहीं नहीं देखा होगा। ये आप देखिए, अब बात कर लेते हैं कहाँ चोट लगी थी, जरा चोट भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए, जो इस पक्षी को चोट लग गई थी जब ये इनके पास आया था, कैमरे में आप देख लीजिए, कैमरे में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यही वो दाहिना पैर है जिसके कारण ये चोटिल हुआ था। और पूरी घटना पीछे की बताएंगे, कैसे पंख फड़फड़ाता है, ये चोंच भी सबको मारता है। लेकिन आरिफ भाई जो हैं, आरिफ भाई के लिए ये अगाध प्रेम है। इसको थोड़ा सा अगर दुख भी देते हैं तो चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको चोट नहीं पहुंचाता है। आरिफ भाई, ये बताइए कैसे इसको पालते हैं, कैसे इसकी देख रेख करते हैं? ये सुबह जैसे उठे तो इसको रोटी खिला दिए और अंडे खिला दिए, देसी। अच्छा, देसी अंडा खाता है सुबह, दो अंडे इसको हम काफ़ी दिन से खिला रहे हैं, तो कि जो उड़ता है तो काफ़ी विटामिन की कमी ना हो इसके शरीर में। अच्छा, इसलिए हाँ, इसको एक बार पकड़ लीजिए जरा। आप देखिए, ये उधर जा रहा है। आरिफ भाई उसका उतना ही ख्याल रखते हैं, जो खुद पौष्टिक आहार लेते हैं वो इसको खिलाते हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो खुद पौष्टिक, कैसे देखिए पंख फड़फड़ा रहा है। और जिधर जिधर आरिफ भाई जा रहे हैं सरसों के खलिहानों में, वैसे वैसे ये भी कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, ये खेत खलिहानों में इनके साए की तरह बना रहता है। जैसे साया अगर दूर नहीं हो सकता है आरिफ भाई से, वैसा ही सत्य है कि आरिफ भाई से भी ये नहीं दूर होता है। क्यों आरिफ भाई? जी, ये हमसे कभी दूर नहीं जाता। हम बगैर बताए कहीं चले गए तो उतनी देर के लिए दूर रहता है, जैसे इसको पता चलता है तुरंत आ जाता है मेरे पास। अच्छा, जी जी, पता चल जाता है इसको। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए आप चुपके से आ जाएं तब भी पता चल जाता है। जैसे कभी कभार आस पड़ोस के गांव में कोई मिट्टी उट्टी हुई रहती है, पिछले बार पड़ोस गांव में मिट्टी हुई थी, वहां हम चले गए थे, ये पूरी मिट्टी में मेरे साथ ही साथ टहल रहा था। अच्छा, हाँ, वहाँ भी आकर्षण का केंद्र बन गया जी होगा जी ये तो। जी जी, मिट्टी में मेरे साथ रहा। जब हमने गए हम गए वहाँ पे मिट्टी उट्टी थी, उसके बाद मेरे साथ वापस आ गया। हाँ जी। ये जाता है कि नहीं कभी आपको छोड़ के, जैसे गया हो अपने परिवार, और परिवार होगा इसका, कभी जाता है? कभी कभार चला जाता है खेतों में चुनने के लिए और अपने दोस्तों के साथ, पर वापस आ जाता है ये तुरंत, 1-2 घंटे में वापस आ जाता है। या तो हम आवाज़ दे दिए तो वापस आ जाता है। अच्छा, आप हाँ। आवाज दे देते हैं तो आ जाता है? तुरंत तुरंत वापस आ जाता है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते इस वीडियो में, क्या कहना चाहेंगे इस पक्षी के लिए? और योगी सरकार से मेरा निवेदन है कि जब ये राजकीय पक्षी अगर आरिफ भाई का दीवाना हुआ है तो इनको ससम्मान लखनऊ में सम्मानित किया जाए। क्योंकि योगी जी, आपने भी ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा, ऐसा दृश्य, मनोरम दृश्य आपने अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा। तो आरिफ भाई को एक बार सम्मान दिलाइए। चलिए, कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, ये क्या, भैया ये बताइए, देखने की काहे भाग रहे हैं? अरे सारस पक्षी नहीं आ रहा है, हम आ रहे हैं। भैया क्या चाहेंगे, सरकार से इनको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? आरिफ भाई को मिलना चाहिए, आरिफ भाई को। आरिफ भाई मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? हाँ, मिलना चाहिए। क्योंकि जीवन काल में आपने ऐसा देखा नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं देखा। हाँ? आज पहली बार देखा हूँ, पहली बार देखे हैं ना अपने जीवन में। काका, ऐसा कभी दृश्य देखे हैं? सही बात है। हाँ? हाँ। ऐसा दृश्य देखे हैं कि नहीं? नहीं देखा। तो आरिफ भाई को सम्मान होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। इनको एक उच्चतर लेवल का, एक हाई लेवल का वो सम्मान देना चाहिए कि नहीं सरकार को? हाँ, क्योंकि सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए। हाँ। और जो यहाँ पर स्थानीय विधायक हैं उनको भी पहल करना चाहिए कि जो आरिफ भाई की ये प्रेम कथा है, ये प्रेम कहानी है, वो देखें और इनको उचित सम्मान दिलाएं। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते भाई आरिफ भाई? चलते चलते हम इतना कहना चाहेंगे
कि आप लोग, मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है जिसको वीडियो देखना चाहते हैं इसकी सरस की ओर, तो आरिफ गुर्जर के नाम से है, उसको जाके फॉलो करें और आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आरिफ भाई की आप प्रेम कहानी देखना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम को पेज को, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। लेकिन आप देख लीजिए कैसे वो खेत खलियानों में ऐसे घूमता है, और जब आरिफ भाई आवाज़ देते हैं तो आरिफ भाई के साथ ये उड़ता उड़ता बाजार में, हाट में ये घूमता फिरता है। और इसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में, यहाँ से दिखा देंगे, एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये आप देख लीजिए कैसे सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो इसको देखने के लिए इनके आरिफ भाई के घर पहुँचे हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये हर दिन की कहानी है जो लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए पहुँचते हैं। ये आप देख लीजिए हजारों की संख्या में जी, ये देखिए ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में लोग डेली यहाँ आरिफ भाई से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे देख लीजिए आरिफ भाई के पीछे कितनी भीड़ है, ये आप देख लीजिए। आरिफ भाई से मिलने के लिए और इस पक्षी की प्रेम कथा को जानने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने ऐसा दृश्य कभी देखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।